कैसे हो सकता है? आज सुबह तक तो ठीक थी। पहले से बेहतर हो रही थी, लेकिन अचानक ल्यूकेमिया के सेल्स वापस तेजी से फैलने लगे और इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। पर शीची एक स्ट्रॉन्ग बच्ची है। कोमा में जाने से पहले वो काफी खुश थी क्योंकि आपने उसके बर्थडे पर आने के लिए प्रॉमिस किया था। पीटर, प्लीज उसे बचा लो, मैं रास्ते में हूँ। तुम पूरी कोशिश करो, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। प्रोटेक्शन सेल पर हमला हुआ है। वहाँ के ऑफिसर से कांटेक्ट टूट गया है। लगता है हमारा विटनेस खतरे में है। सुनो, हमारा विटनेस प्रोटेक्शन सबसे बेहतर है। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। पता नहीं सर, लेकिन हेडक्वार्टर की तरफ से विटनेस की पहचान आई है। नाम है डॉक्टर जेम्स, जेनेटिक साइंटिस्ट है। कुछ दिनों पहले सरेंडर किया है। 5 सालों से खुफिया तौर से एक आर्म्स डीलर के लिए बायोकेमिकल वेपन पर रिसर्च कर रहा था। 1 हफ्ते पहले उसका बायोरॉइड बेकाबू हो गया। लैब में सबकी जान ले ली उसने। डीलर को लूटा गया है और उसकी बेरहमी से हत्या हुई है। अब तक मुझे इतनी ही जानकारी मिली है। कैसा रिसर्च? ये बायोरॉइड क्या है? हमें बस यही पता है कि ये किसी तरह की स्पेशल फोर्स है जिसे न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सपोज किया गया है। यूनिफॉर्म नंबर विक्टर 73। एजेंट लेन, डॉक्टर जेम्स को सही सलामत मिलिट्री बेस तक पहुंचाने के लिए तुम्हारी टीम से बेहतर और कोई नहीं। विटनेस प्रोटेक्शन प्लान पर हमला होने से शहर की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। यस सर। Let's go. ओके मैम। इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। शीची, चलो।
डॉक्टर को गोली लगी है, जल्दी बैकअप भेजिए। रिपीट, डॉक्टर को गोली लगी है, जल्दी बैकअप भेजिए। चल दे दे मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम शैतान हो। मेरे बिना तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे। लैब के रिकॉर्ड कहाँ हैं? वो सब मेरे हैं।
राइट के लिए हॉलीवुड में होड़ लग चुकी है। हमें खबर मिली है कि प्रोड्यूसर्स $1 मिलियन की डील करने को राजी हैं। मुझे तो इसके कुछ ट्विस्ट भी पता है। इसके हीरोइन खुद एक मिशन है। उसके खून में छिपे हैं कई सारे राज जो एक दिन उसे पता चल जाते हैं। वाओ! मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे शो पर अपने नए नॉवल ब्लीडिंग स्टील के बारे में बात करने आए हैं खुद रिक रॉजर्स। वेलकम टू द शो। थैंक यू। बैठिए प्लीज। तोड़ती हुई खबर है कि इसका मेन कैरेक्टर यूएस कमांडो था जिसकी मौत न्यूक्लियर रेडिएशन से हो जाती है। फिर कोई जेनेटिक साइंटिस्ट उसकी बॉडी खरीदकर उसमें आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करके बायोरॉड बना देता है। तुमसे कोई राज छुपता नहीं है ना? हमारे पेशी में कोई राज नहीं रहता। हो सकता है, पर मेरे नॉवल में बहुत सारे हाँ, मैंने भी देखा था। मस्त है। क्लाइमैक्स मगर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। इसे चेक करो। रुक जाओ, सिक्योरिटी चेक। मुड़ जाओ। जाने मन आ गई क्या? हाँ, वो पहुंच गई है बॉस। अगली बार चेक मैं करूंगा। पास आओ जाने मन, अब रहा नहीं जाता। Excuse me, call him. कौन है तू? उस नॉवल के लिए कहानी कहाँ से मिली तुझे? क्या? नॉवल की कहानी कहाँ से मिली? मैंने खुद लिखी है। कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? आखिरी बार पूछ रही हूँ।
ब्लीडिंग स्टील की कहानी तुम्हें कहां से मिली? प्लीज मुझे मारना मत। मैंने कॉपी खरीदी। कहाँ है? अब तुम्हें जो चाहिए वो इसमें है। मैंने बस कहानी चुराई है। तेरी इतनी हिम्मत! सिक्योरिटी कैमरा के वीडियो अपलोड हो गए हैं। वहां से अभी के अभी निकलो, पुलिस पहुंचने वाली है। वो कौन था? क्या वो बैटमैन था? जाने माने लेखक रिक रॉजर्स की हत्या हो गई है। पुलिस का मानना है कि हत्यारे वहां कुछ लूटने के मकसद से आए थे। हत्यारों ने अपराध को अंजाम देने से पहले इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरा को डिसेबल कर दिया था, लेकिन हमें पास की बिल्डिंग के एक सिक्योरिटी कैमरा से कुछ फुटेजेस मिले हैं। हम लोगों से निवेदन करते हैं कि जो भी इस इंसान को पहचानता है वो आगे आए। हमारा मानना है कि संगीन अपराध में उसका हाथ हो सकता है। And you don't stop. 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 Don't stop. Don't stop. वहां हम पर किसी ने अचानक हमला कर दिया। मास्क पहना था उसने। माफी चाहती हूँ। उसे हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में सब कुछ पता था। तुझे नॉवल के लिए कहानी कहाँ से मिली? ब्लीडिंग स्टील की कहानी तुम्हें कहां से मिली? ओरिजिनल कॉपी कहां है? 13 सालों से सिर्फ तेरी वजह से एक पिंजरे में जानवर की तरह कैद था मैं। एक एक पल की कीमत चुकाएगा तू। सर, उस लेडी बॉय का पता चल गया है। उसने कपड़े ऑनलाइन खरीदे थे। साइट से उसका एड्रेस मिल गया है। जाओ और इस बार कोई गलती ना हो। यस सर। And you don't stop. And you don't stop. बुड्ढा तो बहुत डर था, फिर
यू सर, थैंक यू। मेरे हाथ आ गया तो जान से मार डालूंगी। हाय। स्पैगेटी, यस रेड प्लीज। सॉस। यस। साथ में चिकन सूप है ना? थैंक यू अंकल। चिकन सूप इस खूबसूरत बच्ची के लिए। नहीं, मैंने उससे कहा, वो मेरी बात नहीं सुनता है। सॉरी। बेवकूफ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग? हाँ, मुझे भी ऐसा ही। एक्सक्यूज मी। मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा कि तुम देख कहाँ रही हो। क्या जोक मारा है? उप्स। जरूर फ्रैक्चर होगा। व्हाट? भाई रुक जाओ। शांत हो जाओ। बस करो, हो गया। तमाशा खत्म। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। हो गया। आराम से। वाह, क्या सॉलिड पंच मारा तुमने। चाइनीज की नाक ऊंची कर दी। वैसे मैंने भी तुम्हारी हेल्प की है ना? ओह थैंक यू। वेल, मुझे कहीं जाना है। मेरा नाम है लीसन, और तुम्हारा? क्या तुम ठीक हो? फिर से डरावना सपना देखा? ये पी लो। थैंक यू। मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी ना। आई एम सॉरी। जब से दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तब से और बुरे सपने आने लगे हैं। क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो जादू टोना करती है। पर वो सच में जादू टोना नहीं करती। वो तो मुझे बस गाइड करती है। यू नो, जैसे किसी गुरु जैसे। ठीक है, पर जो भी समझ लो,
मेरे सपने और भी भयानक होते जा रहे हैं। हर रात ऐसा ही होता है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो मैं कितनी पतली हो गई हूँ और मैं सो भी नहीं पाती। प्लीज नैन्सी, उसके पास जाना बंद करो या उससे पूछो प्रॉब्लम क्या है। शर्माओ मत, नाम तो बता दो मैडम। आ जाओ इधर, आओ खेलना सिखाते हैं। गेम तो खेल लो। खुश रहो। कैसी हो मेरी बच्ची? सपने और ज्यादा साफ होते जा रहे हैं और डरावने भी। लगता है जैसे मेरे सपनों में मैं कोई और ही हूँ। इलाज में समय लगेगा। ये तनाव का असर है। तुम्हारे दिमाग का रचा हुआ चक्रव्यूह है और कुछ नहीं। लेकिन वो सब कुछ बिल्कुल सच लगता है, जैसे वो सब मेरे साथ पहले हुआ है और मैं उन लोगों को जानती हूँ। लगता है जैसे वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कुछ ढूंढने के लिए। ज्यादा सोचो मत, शांत हो जाओ। एक, दो, तीन। रिजेक्ट कर रहा है और फेल हो रहे हैं। अब ये हमारे कोई काम का नहीं है। नैन्सी, नहीं, नैन्सी, मत मारो मुझे। नैन्सी, बचाओ मुझे। मैं मर गई तो तुम भी नहीं बचोगे। अबे ये क्या हो रहा है? मैंने कभी ऐसी शक्ति का एहसास नहीं किया। तुम्हारे शरीर में किसी और की आत्मा है। अब ये मेरे बस की बात नहीं है। पर एक आदमी है, वो हिप्नोसिस का मास्टर है। शायद तुम्हारे काम आ जाए। तुम उससे कल मिल सकती हो। इस पते पर तुम उसे मिल सकती हो।
उसे जाने क्यों दिया? उसने अपने सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सुई के 2 टुकड़े हो गए। फ्लिक मर चुका है। मुझे एहसास हो रहा है जो टेप हम उसे बेच रहे थे, उसने उसे मुसीबत में डाल दिया। मैच में उतना मजा नहीं आया क्योंकि मैं फॉर्म में नहीं था ना। पता वो देख। ओह, तो आ गई वापस। इधर बहुत आना जाना है तेरा। उस चुड़ैल की दोस्त है ना तू? नाम क्या तेरा? क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा तो ये बात है। ये रहा मेरा लीडर, निपट ले इसके साथ। जाने दो मुझे। ओह, पंगा लेने के मूड में है क्या? ज्यादा शानी मत बन, समझी क्या? अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी? हाँ भागने का बहुत शौक है ना? अब भाग के दिखा। मैं मार दूंगी। अरे मेरे पास मत आना। ओहो, काफी जोश है। अब कहाँ जाओगी? मजाक कर रहा हूँ, बंद करो इसे। वही तो कर रही हूँ। अब बताओ कौन हो तुम? गैंगस्टर हो क्या? एक्सक्यूज मी? और क्या, हर किसी से पंगे लेते रहती हो। अरे सुनो तो, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे मजाक कर रहा था, रिलैक्स। अच्छा अच्छा, एक बात तो सुनो, एक आइडिया आया। क्यों ना आज रात हम डिनर पर चलें, क्या कहती हो? हाँ? पहले अपनी पैंट तो चेंज कर लो। क्यों? ओह हाँ, कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगी। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर फिर से पीछा किया तो फिर
अरे पीछे क्यों करूंगा? बोला ना मजाक कर रहा था। ये तो बस इत्तेफाक था। अरे सुन तो, गुंडों से बचाया, थैंक यू तो बोल देती। कुत्तों की तरह मारा उनको मैंने। थैंक्स। एहसान फरामोश। You're welcome. हाय, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर कॉसेंटिनो से मिलना है। आई एम सॉरी पर वो अभी अंदर रिहर्सल्स पर है। आज शाम को ही उनका परफॉर्मेंस है। लेकिन मुझे उनसे अभी मिलना है, अर्जेंट है। लुक, आई एम सॉरी पर बिना परमिट के तुम अंदर नहीं जा सकती। ओके, ठीक है? थैंक यू। या हाँ, तो हम कहा थे? हाँ, तुम छुट्टियां मनाने कहाँ जा रही हो? हाय, हे गाइस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अंदर आ सकती है ना? या थैंक यू। हे बेबी, गुड मॉर्निंग। इट्स ओके। कम ऑन। मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा शोना। ओ मेरा मोना, मेरा मुच्चू, मेरा मुच्चू। तुमने फिर से मेरा पीछा किया। क्या? मैंने तुम्हारा पीछा किया? मैं यहाँ पहले से था। मैं तो कहता हूँ तुम मेरा पीछा कर रही हो। और ये मत भूलो तुम्हें अंदर कौन लाया। हाँ, Whatever। Whatever? अरे उधर मत जाओ। हाय, हेलो। ये भूल भुलैया अकेली खो जाओगी तुम। अच्छा, अपना नाम तो बता दो। गैंगस्टर। ओहो, तो इसलिए गुस्सा हो? अरे मजाक कर रहा था कल मैं। और तुम्हारा? लगता है तुम भूल गई, कल ही तो बताया था। लिसन, मोहम्मद सलामी। अरे ये तो ऐसी टाइम पास है। चुराया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी, मुझे बढ़ावा मिला। सलामी जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। सुनो तो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ? मोहम्मद सलामी? सलामे। हाँ, मैं हूँ सलामे, 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 सलामे। सलामी हो या सलामी, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। चलो तुम मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो मुझे? कुछ लाइट्स लगानी बाकी है। ओके 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 ओके। तुम यहीं रुकना, मेरा इंतजार करना और पंगे मत लेना, ओके? मैं जल्दी लौटूंगा। सलामी। ओके, तो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। लाइट्स, म्यूजिक, गेट रेडी। Okay, ready? Action. Ladies and Gentlemen, please welcome Mr. Cosentino. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हैरत अंगेज शो। मेरी एंजल आई है, मेरे करीब आओ। बैठ जाओ। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। तुम्हारा हर दर्द जानता हूं मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हारी अपनी आत्मा से मिलन करवाऊंगा। तुम्हारी कश्ती प्यार के सागर में होगी।
रुको, बेगुनाह लोगों को मत मारो। तुमने देर कर दी। मैंने अपना काम कर दिया। बंदूक फेंक दो, हाथ ऊपर। मार दो इसे। नैन्सी सेकंड फ्लोर पर है। लड़की को लेकर बाहर आ रही हूँ। मेरे सामने से हट जाओ अगर मरना नहीं चाहते। मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ दूं? ये ले, छोड़ दिया इसे।
मैंगो फ्लेवर। सुनिए सर, ये कौन लगती है आपकी? चुप रहो। चलो। वाह, क्या मस्त अपार्टमेंट है आपका। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चुप रहो। छोड़िए मुझे। बन। चलो। कहाँ? नीचे चलो। मुझे नहीं जाना। चलो। छोड़िए मुझे। मुझे मारने वाले हो क्या? चुप हो जाओ। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मार क्यों रहे हो? चल तो रहा हूँ। ओ तेरी, क्या जगह है? कौन है आप सर? करते क्या है आप? हाँ? अब इसकी क्या जरूरत है? हाँ? चाहते क्या आप? ये क्या खिलाया आपने मुझे? ये टाइम बॉम्ब है। अब बता, नैन्सी का पीछा क्यों कर रहा था? अच्छा, तो मामला लड़की का है? आप पर भी जवानी चढ़ी है क्या? एक लड़की के लिए खून करेंगे आप? अब मैं स्मार्ट हूं, उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ? मुझे पता है तुम उसके कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो। रिक के अपार्टमेंट में जो लेडी बॉय थी वो तुम थे। हाँ, वो मैं ही था। पर समझ नहीं आ रहा इससे नैन्सी का क्या लेने देना है। मैंने वहां से बस वही चीज ली जो मेरी होनी चाहिए थी। कौन सी चीज थी वो? क्या लेने गए थे? अमीरों की काली कमाई। मैं यहाँ का रॉबिन हुड हूँ, समझे? उसे चोरी कहते हैं। बिगड़े हुए लड़के हो तुम। रॉबिन हुड नहीं, चोर हो। महा ठरकी था रिक, और वो भी तो एक चोर ही था। वो ठीक है, लेकिन इसमें नैन्सी बीच में कहां से आ गई? बीच में नहीं आए। रिक के यहाँ से मैंने जो भी सामान उड़ाया था उसी में से मुझे नैन्सी की डिटेल भी मिली थी, और फिर मैं उसके बारे में और जानना चाहता था। काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो, और फिर मेरा दिल उस पर आ गया, प्यार हो गया। सर, मैंने सब कुछ बता दिया। प्लीज मुझ पर रहम खाइए। मेरे अंदर से बॉम्ब निकालिए ना। विटामिन बी हेल्थ के लिए अच्छी है और हैंगओवर के लिए भी। क्या मुझे बेवकूफ बनाया? अबे बुड्ढे, है कौन तू? अब समझा। उस दिन मास्क पहन के तू ही था ना? खुद को सुपर हीरो समझता है क्या? खोल, बताता हूँ तुझे। अरे रुक! जब तक तुम्हारी सच्चाई नहीं जान लेता तुम यहीं रहोगे। अरे सच्ची, मुझे जाने दो ना प्लीज। लिन सर, आपको जो सबूत मिले हैं उससे साफ है कि रिक ने जादू टोना वाली को पैसे दिए थे। 2 सालों से वो थेरेपी में रिकॉर्ड किए गए नैन्सी की वीडियोस रिक को बेच रही थी। इससे साफ है रिक ने उन वीडियोस पर अपना नॉवेल लिखा था। मुझे भी यही लगा था। सुनो, मैंने तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजी है, पता लगा वो किसकी आवाज है। ठीक है। कोई है? कोई है?
सर जी और कितनी देर बांध कर रखेंगे? हाँ? इस नन्ही सी जान पर रहम खाइए ना। हाँ? मुझे सूसू आ रहा है, सूसू तो जाने दीजिए। मैं बता रहा हूँ यही हो जाएगा, ये देखिए। सूसू नहीं जाने दिया, पर खाने को तो कुछ दे दो प्लीज, बहुत भूख भी लग रही है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी सारी मेहनत इसके शरीर में है। वक्त आने पर यही वो सबूत होगी कि मैंने दुनिया को कितना बड़ा तोहफा दिया है। हेलो। नैन्सी भाग गई। उसने जिंगॉन के लिए फ्लाइट ली है। जिसका डर था वही होने वाला है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से कॉल करूँगा। क्या हुआ सर? मुझे खोलिए ना, मैं मदद कर सकता हूँ। सुनो, तुम जो भी चाहते हो नैन्सी से दूर रहो। जो हो रहा है वो बच्चों का खेल नहीं है। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये रही चाबी। कल ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, घबराना नहीं। हाँ? वो डॉग फूड है, उस तरह थोड़ा दिमाग चलाओ। अरे ये तो किडनैपिंग है। ओए बुड्ढे! लिन सर, यह आपकी नई पहचान है। आपकी पुरानी फाइल्स को शिची की मौत के साथ हमेशा के लिए मिटा दिया गया है और डॉक्टर जेम्स की लाश को हमने ठिकाने लगा दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट और बायो इंजीनियर्ड ब्लड के सहारे शिची को बचा लिया है। डॉक्टर जेम्स की बायो इंजीनियर्ड जीन्स अब शिची के शरीर में मौजूद हैं। उसकी बॉडी ने रिजेक्ट भी नहीं किया। बायो इंजीनियर्ड ब्लड रीजेनरेटिव है, शिची को बिल्कुल ठीक कर देगा। लेकिन जब उसे होश आएगा तो उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा चुकी होगी। वो आपको भी भूल जाएगी। वो चीज जिससे मैंने मारा था, क्या वो पायरॉइड था? हाँ, वो एक्सपेरिमेंट का एक नमूना था। उसे एंड्रे बुलाते थे। हमें उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली है, पर तलाश जारी है। उम्मीद है उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। सुजैन। यस सर। मेरे लिए एक काम करोगी?
बिल्कुल सर। शीची को ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, वहां इसाबेला के ऑर्फनेज में छोड़ना। ओके। कभी ना कभी आंद्रे पक्का वापस आएगा। मैं नहीं चाहता शीची पर कोई आ जाए। मैं हमेशा साई की तरह उसके आसपास रहूंगा, उसके लिए अनजान रहूंगा, अपनी बेटी का रक्षक बनकर रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। लिन सर, अगर शीची की याददाश्त वापस आ रही है तो वो उसकी अपनी याददाश्त होगी या फिर डॉक्टर जेम्स की? उसी की तो चिंता है मुझे। अरे हाँ, क्या तुमने उस लड़के के बारे में पता लगाया? उसका नाम लीसन है, सिडनी में रहता है। 2011 में कोरिया, अमेरिका और जापान गया था, फिर वापस सिडनी आ गया। कहीं काम करने का रिकॉर्ड नहीं है, फैमिली का भी पता नहीं चला। 1 साल पहले चोरी के मामले में अरेस्ट हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से वो रिहा हो गया। क्या चुराया था उसने? पता नहीं चल पाया। उसकी फाइल्स क्लासिफाइड हैं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। हाँ सर, हमें भी ऐसा ही लगता है। ओह, शीची का सिग्नल वीक हो रहा है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वापस हेडक्वार्टर जा रही हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पुरानी आइडेंटिटी रिस्टोर हो जाए। जैसे ही मुझे शीची मिल जाती है, मैं उसे इन सब से हमेशा के लिए दूर ले जाना चाहता हूँ। मिलते हैं। लिन सर, अपना ख्याल रखिएगा। पर यही वो सबूत होगी कि मैंने दुनिया को कितना बड़ा तोहफा दिया है।
ज्यादा हो गया, पर अपना काम बन गया। ओ सर जी, गलत कार के पीछे थे। तुम बाहर कैसे आए? देखिए, ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसे मैं खोल नहीं सकता। अगर तुम इतने एक्सपर्ट हो तो उनका पता लगाओ। बस इतनी सी बात है। किस जमाने में आप सर नेविगेशन चिप का नाम नहीं सुना क्या? अब देखिए जादू। टन-टन-टन। बहुत अच्छे, वापस सिडनी चले जाओ। क्या मतलब? थैंक यू तो बोलते जाइए। मैं नहीं जाता सिडनी, आप अकेले ही जाओ। हेलो, उसने नैन्सी को किडनैप कर लिया है। मैंने लोकेशन भेज दी है। ठीक है, मुझे मिल गई सर। Good afternoon. May I help you? थोड़ी देर के लिए रुकिए प्लीज। हनी, वो देखो, बिल्कुल एलियंस लग रहे हैं। थैंक यू। इस तरफ से प्लीज। सही प्लान है ये। मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी और की जान जाए। 13 साल पहले इनके सूट की वजह से हार गए थे हम। रिसर्च के बाद हमें पता चला इनका सूट गैस के सामने फेल हो जाता है। आज उसी सूट ने इन्हें हरा दिया। ये क्या है? उस सेफ में हमें सिर्फ ये कैमरा मिला और कुछ नहीं था। क्या सिर्फ एक कैमरा? ओके, ठीक श्योर है। मैम।
इस तरह के असरदार रीजनरेशन की क्षमता स्टारफिश के रीजनरेटिव जीन्स को सक्रिय करने से पाई जा सकती है। हर रिकम्बाइंड सेल में एंटायर जीनोम मिलता है और वो दूसरे टिश्यू से जुड़कर खोए अंग का पुनः निर्माण करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट एक कमांडो है जो न्यूक्लियर रेडिएशन के चपेट में आ गया था। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो ये होगा दुनिया का पहला बायो सोल्जर। फर्स्ट जनरेशन मैकेनिकल हार्ट विकसित कर लिया है जो बायो इंजीनियर्ड ब्लड की रीजनरेशन की क्षमता के लायक है। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो आर्टिफिशियल हार्ट और बायो इंजीनियर्ड ब्लड वाला ये बायोलॉइड भविष्य का सबसे ताकतवर सोल्जर बनेगा जिसे कोई नहीं मार सकता। अगर आंद्रे को लैब रिकॉर्ड्स मिल जाए तो फिर वो बायोरॉइड्स की एक सेना बना देगा। ओह, कितनी डरावनी बात है। ये आंद्रे के हाथ नहीं आना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मिली है कि आंद्रे ने आर्म्स डीलर के साथ सौदा किया है। मुझे यकीन है वो सब के सब इसी की तैयारी कर रहे हैं। हम उन लोगों को ये कैमरा देकर नैन्सी को वापस ले आएंगे। किसी भी कीमत पर वो नैन्सी को नहीं छोड़ेगा। लिन सर, अगर आंद्रे 13 साल पहले घायल हुआ था तो उसे अभी इलाज की जरूरत है। इसका एक ही मतलब है, खुद को बचाने के लिए उसे नैन्सी का ब्लड चाहिए। उसके ब्लड के साथ साथ उसे ये कैमरा भी चाहिए। जब तक कैमरा हमारे पास है नैन्सी को कुछ नहीं होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आंद्रे को ढूंढना होगा। एक आइडिया है सर। कैमरा कहाँ है? ओह, इस कैमरा को सीधे हेडक्वार्टर्स ले जाओ। श्योर मैम। हेलो बॉस, वो आ गए। तुम और मैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक साइंटिस्ट के लैब के दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। फर्क बस इतना है कि तुमने वो दर्द नहीं सहा जो मैंने सहा है। उस चालाक लोमड़ी ने अपनी सारी रिसर्च तुम्हारे अंदर छुपा के रखी है और इतने सालों तक मैं बस तुम्हें ढूंढता रहा। तुम्हारे इस इंतजार ने मुझे शैतान बना दिया। ट्रांसफ्यूजन शुरू हो चुका है। प्यूरिफिकेशन जारी है। तुम सब कौन हो? हम दोनों का हार्ट आर्टिफिशियल है, लेकिन मेरे ही सेल्स मुझे अंदर से खाते जा रहे हैं। अब डॉक्टर जेम्स का ब्लड है मेरे पास, जिससे ना सिर्फ मेरी ताकत मुझे मिल जाएगी, पर तुम्हारे ब्लड से मुझ में रीजेनरेशन की ताकत भी आ जाएगी। मैं बन जाऊंगा दुनिया का पहला सुपर बायो सोल्जर। मेरे ब्लड में 13 सालों से 2 अलग अलग याददाश्त बसी हुई हैं
और ये यादें मुझे हर पल सताती आई हैं। मेरे ब्लड से तुम्हें 3 याददाश्तों को झेलना होगा और ये बात पक्की है, वो तुम्हें पागल कर देगी। नहीं, ये ट्रांसफ्यूजन मशीन देख रही हो, ये तुम्हारे ब्लड से सारी खामियां दूर कर देगी। इसके बाद मुझे कभी कोई दर्द का एहसास नहीं होगा। ये क्या मिला तुम्हें? तुम शांत नहीं रह सकते? सेकंड फ्लोर पर है। चलो चले। वो लड़की कहाँ है? वो लैब के अंदर है। दरवाजा खोलो। लोग अंदर कैसे आ गए? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अलार्म बजाओ। इसको कैसे खोलें? हम अंदर कैसे जाएंगे? पीछे हटो।
डिस्चार्ज हो गई है। तुझे मारने में बड़ा मजा आएगा मुझे। तीन पर एक साथ अटैक। अरे रुको, शुरू कर दिया।
मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो स्माइल करो। पापा मुझे चक्कर आ रहा है। चलो उस वाले पर चलते हैं, वहाँ पर वो वाला। बस 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 बस, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज शीची, मैं चलती हूँ, बहुत मजा आया। रुकिए ना, आप ठीक ठीक है। बाहर जाकर बैठिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरे लिए चॉकलेट हाँ फ्लेवर। हाँ ओके। मुझे कहीं बैठना पड़ेगा। यहाँ बैठिए। उस राइड पर गोल गोल घूमकर सर चकरा रहा है। पता था आपको चक्कर आएगा। सब सपने जैसा लग रहा है। गाल की चुना। मैं नहीं खींचूंगी, सपना टूट जाएगा। लिंसर, आपने इस पल का 13 साल तक इंतजार किया है। हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं। लिंसर, हेडक्वार्टर से कॉल था। लीसन की पहचान हो गई है। उसका असली नाम है चॉय क्योंग हो। उसके डैड आर्म्स डीलर थे, जिसे एंड्रे ने 13 साल पहले मारा था। तो इसका मतलब है कि उसका असली मकसद था बदला लेना और अपने पापा की दौलत वापस पाना। मैंने वहां से बस वही लिया जो मेरा होना चाहिए था। जब उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था तो वो वहां नहीं था, इसलिए बच गया। इत्तेफाक से वो और शिची एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। हैप्पी बर्थडे नैन्सी। Listen. दाम की चिंता मत करो। ईमेल में जो तुमने लिखा था, अगर वो सचमुच तुम्हारे पास है तो कल मॉस्को में मेरे ऑफिस में आ जाना। बाकी बात वहीं करेंगे। तुम्हारे लिए अपना प्राइवेट प्लेन भेजूंगा। क्या बात है। देखो, सौदे में भरोसा सबसे बड़ी बात होती है, पर मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं। सॉरी, मुझे डिनर पर जाना है जैकी चैन के साथ। ओह, भाड़ में जा। और फिर मुझे गिरा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। Thank you, Papa. Mama, Mama, Papa. Papa, Mama. जैकी चैन से बड़ा हीरो कौन है? शायद है ना? मैं हूँ। अरे तो बताओ कोई। अरे इस बार बच गया। एक और बार। दो चाय, 2 कॉफी, 2 बन इससे बुरे हाथ के बाल जला दिए।
जाएंगे और गुंडे बाइक से आकर स्लाइड करके आपको मार कर ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और कैमरा सीधा जूम होते हुए इनके पास जाएगा। ये नोट करो। क्या लगा शॉट खत्म हो गया? आ जाओ यहाँ पर, जल्दी से दे दो। इस बार लाइन मत भूलना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। थैंक यू बहुत थैंक यू सो मच। लास्ट शॉट हो चुका है तो प्रोड्यूसर हमें एक बड़ी पार्टी देने वाला है।